कोरोना वायरस किस तरह से पूरे विश्व में फैला, यानी अमेरिका, इटली, जापान होता हुआ ये किस तरह से भारत में प्रवेश किया और किस तरह से इसने भारत को अपने आप में जकड़ लिया, बताते हैं। 1 दिसंबर को वुहान के सी मार्केट में बहुत से व्यापारियों के अंदर ये कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई दिए, यानी कोविड-19 के जो लक्षण होते हैं वो लगभग निमोनिया के जैसे बताए गए। वुहान की एक संस्थान ने बताया कि कोरोना वायरस में 70% वही जीनोम होते हैं जो सॉरस वायरस में थे। सॉरस एक ऐसा वायरस, भयानक वायरस था जिसने आज से 100 साल पहले एक इतनी बड़ी विश्व में तबाही मचाई थी। उस तबाही का शिकार भारत भी हुआ था और भारत ने कम से कम 5 करोड़ लोगों को खोया था। 1 दिसंबर से शुरू हुई ये कहानी पूरे चाइना के अंदर चलती रही और वुहान शहर इसका पीड़ित होता रहा, लेकिन चाइना ने ये बात बाहर लीक नहीं होने दी। समय बीतता गया। नए वर्ष की शुरुआत में चाइना में बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं। चाइना ने सोचा यदि इन कार्यक्रमों में बैन लगा दिया गया तो हमारी इस गोपनीयता का पूरे विश्व को पता चल जाएगा, क्यों न हम ये हमारी बात WHO को बता दें। और 31 दिसंबर को चाइना सरकार ने WHO के सामने ये चिंता रखी। WHO से बताया गया कि हमारे देश में तो एक ऐसा वायरस संक्रमित हो रहा है जो वायरस बहुत बड़ी प्रचंड रूप ले सकता है। WHO ने इस चिंता को अपने पास रखा और आगे संज्ञान लेने को कहा। क्यों? विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख चाइना से ही हैं, इसीलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर चाइना ने 1 जनवरी के होने वाले सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया और पूरे देश में बैन लगा दिया। यहाँ तक कि वुहान के अंदर भी लॉकडाउन शुरू हो गया। हुआ ऐसा कि 1 जनवरी को कम से कम 2000 लोगों को क्वारंटाइन किया गया तथा PCR किट से इन लोगों की जांच की गई तो इन लोगों में 41 लोग एकाएक कोरोना पॉजिटिव मिले। ऐसा मिलने से वुहान शहर में एक बहुत बड़ा हड़कंप सा मच गया और चाइना सरकार ने वुहान शहर को अलग थलग कर दिया, यानी सभी उड़ानें और सभी राजकीय मार्गों को बंद करके देश से अलग कर दिया। यानी यदि संक्रमण है तो वो संक्रमण वुहान में ही रहे। इस जिद्दोजहद में चाइना पूरे विश्व को ये कोरोना वायरस दे रहा था, लेकिन अभी ये बात पुख्ता नहीं है कि चाइना इसका उत्पादक है या अमेरिका। बात करते हैं भारत में ये वायरस किस तरह से फैला। वुहान में पढ़ने वाले केरला के 3 स्टूडेंट जब केरल आए तब उनकी जांच के दौरान पाया गया कि ये स्टूडेंट कोविड-19 पॉजिटिव है। इन स्टूडेंटों की जैसी जांच हुई केरल में और 3 नए लोग मिलने शुरू हुए। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई और यहाँ प्रशासन सतर्क हो ही रहा था कि दिल्ली के अंदर इटली से आया हुआ एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला। ये दिल्ली के नोएडा सेक्टर का था। ये इटली से आया हुआ व्यक्ति कई बार स्कूलों के अंदर जाकर हो सकता है कि स्कूलों को संक्रमित कर चुका होगा, इसीलिए नोएडा की 2 प्राइवेट स्कूलों के डायरेक्टर्स ने उन स्कूलों का अवकाश घोषित कर दिया और स्कूलों को सैनिटाइज किया गया। धीरे धीरे ये कोरोना का मामला तेलंगाना और जयपुर में भी दिखने लगा। सबसे बड़ा हड़कंप तो तब बचा जब इटली से आया हुआ एक यात्री दल में 17 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिले। उसके बाद भारत सरकार एकदम से सतर्क हो गई और उसने बाकी सब देशों की तरह ही करना उचित समझा। प्रधानमंत्री जी ने 19 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और पूरे भारत ने उस जनता कर्फ्यू का सम्मान किया तथा एक देश की एकता और अखंडता का प्रतीक बनाते हुए शाम को उसी दिन 5 बजे ताली और थाली बजाकर देश को एकजुटता का परिचय दिया। विश्व के सामने ये बता दिया कि हम इस विकट समस्या में भी एक हैं। प्रधानमंत्री जी 24 मार्च को सीधे टीवी पे लाइव आकर उन्होंने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी। लॉकडाउन एक कर्फ्यू की तरह ही होता है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि लॉकडाउन में हम हमारे रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री को हम ला सकते हैं और हमारे जरूरी कामों के लिए या फिर स्वास्थ्य संबंधित जो स्टोर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होती हैं, वो खुली रहती हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि 9 अप्रैल को सब मिलकर देश में दीपावली मनाई जाए। तो शाम को 9 मिनट के लिए यानी 9 बजकर
शुरू होकर 9 मिनट के लिए पूरे देश में एक नई दीपावली का आगाज हुआ, जिससे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पुलिस, जितने भी जो लोग हैं उनको एक नया उत्साह मिला और एक देश में नई जोत का उत्सर्जन हुआ। साथ में देश की एकजुटता और अखंडता का पूरे विश्व ने ताली बजाकर स्वागत किया। इधर अभी खास समय में आपको बता दूं, भारत में कम से कम 25,000 प्लस कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। कोरोना वायरस पर काम करने वाली एक माइक्रोबायोलॉजी KGMU के जो प्रधान है वो ये बता रहे हैं कि हमें कोरोना वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वायरस की जल्द से जल्द कोई ना कोई वैक्सीन खोजी जा सकती है। परंतु इस एनालिसिस के आधार पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जितनी सोशल डिस्टेंस होगी, जितनी आप में जागरूकता होगी, उतना ही आप अपने आने वाले भविष्य के लिए सार्थक होंगे और अपने आप को बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी बड़ी बीमारी है जिसके अगर संक्रमण में जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं और उसी तरह से बढ़ते गए तो हमारे हाल भी अमेरिका से कम नहीं होने हैं दोस्तों। इसीलिए ये एक एनालिसिस बहुत ही सीमित साधनों से तैयार किया गया है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होगा। और आपको बता दूं, इस लॉकडाउन के अंदर पूरी जनता ने उस कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में कई बार फूल बरसाए, तो कई बार नहीं मानने वालों के ऊपर उन कोरोना वॉरियर्स ने डंडे भी बरसाए। हमें उन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना चाहिए और अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। और खासकर लॉकडाउन में स्टे होम सेव लाइफ जैसे कॉटेज का ध्यान में रखते हुए हमें घर में रहकर हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, प्रशासन की मदद करनी चाहिए और अफवाहों पर ध्यान नहीं देनी चाहिए दोस्तों। इस एनालिसिस को आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक फैलाइए ताकि लोग बाकी डाटा को खर्च करे बगैर इस एनालिसिस को देखकर काफी आप इस कोरोना के बारे में जान सके। क्यों? क्योंकि ये एनालिसिस आपके समझने जैसी भाषा में आपके सामने रखा है। धन्यवाद दोस्तों।